विद्युत जामवाल और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। मैं इससे भी विशाल से भी हम लोग कई बार बात करते हैं, जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वो है हार्ड वर्क। एम्बुलेंस बनानी पड़ी, एक ट्रेन बनानी पड़ी इनको निकालने के लिए। इनके अंदर इतना पानी था जितना बाहर पानी नहीं था। फिलहाल मैं इस पे कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, आई एम सो सॉरी। फिलहाल IP-71 रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप सर। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि विद्युत जी आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इस मूवी को, और जब प्रोड्यूसर आप बने हैं इस मूवी के लिए तो मतलब आपने ये मूवी क्यों चुनी एज अ प्रोड्यूसर? जितनी भी स्टोरीज आ रही थी जो मैं सुन रहा था, उनमें से सबसे अलग और एक्साइटिंग यही थी। आज तक हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो पे फिल्म बनाई नहीं है हिंदुस्तान में, और ये जिस मिशन की बात हुई है इस फिल्म में, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मिशन में से एक है, जिसे हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एग्जीक्यूट किया सक्सेसफुली। और ऐसी कई कहानियां हैं जिनका जिक्र नहीं होता है, जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं। सो बहुत ज़रूरी था जब वी स्पीक अबाउट द इंटेलिजेंस ब्यूरो, हिंदुस्तान की खुफिया विभाग के बारे में बात की जाए। स्टोरी जब आई तो मुझे लगा कि कोई तो होना चाहिए इसके बारे में मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड, और वो कोई संकल्प रेड्डी थे। सो ही इज शेप्ड द मूवी, ही इज डन एवरीथिंग टू इट। विद्युत जी आपसे एक और सवाल है कि एक्शन जॉनर में आप एक्सपर्ट हैं, और पिछले कुछ सालों से आपने आपको सर्टिफाइड एक्शन स्टार मतलब कि आपने अपने आप को मनवा लिया, एस्टैब्लिश कर दिया है सर। फिजिकली कितना मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है इस चीज़ के? नहीं, आसान नहीं होता है। अगर आप लगे रहे तो मुश्किल नहीं होता है, अगर किसी चीज़ में बहुत गैप हो जाए और वापस जाए तो मुश्किल होता है। सो एक अच्छी बात ये मैं करता रहता हूँ कि लगा रहता हूँ। संकल्प भी आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब विद्युत जी आपके पास स्टोरी लिखे आए थे, जैसे आपने ट्रेलर लॉन्च में भी कहा कि मतलब विद्युत जी आपके पास, तो क्या इंटरेस्टिंग लगा आपको इस स्टोरी में और क्यों आपने चुना ये डायरेक्ट करने के लिए? स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड था, और ये इंसिडेंट जब हुआ था मैंने अपना पहली फिल्म गाजी अटैक बनाई थी, तो उस एलिमेंट के ये ऑफिशियली पर नहीं कहूँगा, पर एक काइंड ऑफ प्रीक्वल है उस इवेंट का, 1970 का 71 का एक प्रीक्वल के जैसा कि इवेंट हुआ था जो रियल में किसी को भी नहीं मालूम। ऑलमोस्ट 50 इयर्स लेटर इवन अभी भी किसी को भी नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे वो एक्साइट करता है, बहुत एक्साइट करता है इमेजिन करने में या प्रेजेंट करने में या रिसर्च करने में और उस सारे चीज़ों को जोड़ के फिल्म बनाने में। तो इसीलिए मैंने मोमेंट विद्युत जब मेरे को कहानी पता है मैंने इमीडिएटली हाँ कह दिया। विशाल आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आप स्पेक्टेकुलर में ग्रोथ काफ़ी हो रही है आपके एज एन एक्टर, तो मतलब क्या क्या कन्विक्शन रहता है आपका जब आप एक्टिंग के उसमें जाते हैं? तो क्या कनेक्शन मींस मैं आपका क्वेश्चन मतलब आप स्पेक्टेकुलर ग्रोथ क्या किस कन्विक्शन से आप एक्टिंग के बारे में सोचते हैं या करते हैं? मतलब मुझे लगता है कि मैं जब नरेशन या स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, नरेशन लेता हूँ या स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, तो जैसे पढ़ते हुए जैसे समझता है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं अपने आप को विजुअलाइज करने लगता हूँ, और जब वो विजुअलाइज करने लगता हूँ और मुझे कन्विंसिंग लगने लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे अपने आप को देख सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली हाँ कहता हूँ, वो भी अभी जब मेरे पास चॉइसेस है। और दूसरी बात कि कोई ऐसा एक फॉर्मूला नहीं होता कि मैं इसको अच्छे से पोर्ट्रे कर पाऊंगा। हर जगह पे हर एक बार हर एक दिन अलग फॉर्मूला यूज होता है, हर डायरेक्टर अलग होते हैं। जैसे संतल सर की बात ये थी, वो बहुत कॉन्फिडेंस रखते थे मुझ पर और उन्होंने कहा था कि आप अपने हिसाब से करो, हम आपको इसीलिए कास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको आपको एक्टिंग नहीं सिखानी है, आप अपने आप से कर लेंगे अच्छे से। तो आई गॉट दैट फ्रीडम एंड आई यूज्ड इट। आई होप मैंने बराबर किया होगा, बट ऐसा कोई एक तरीका नहीं है जहाँ से मैं परफॉर्म कर पाता हूँ। और मैं सिर्फ इतना ही सोचता हूँ कि हर जगह पे, इवन नाउ जब मैं इंटरव्यू देता हूँ, वहाँ पे मैं अपना बेस्ट दूँ। तो ऐसे हर सेकंड पे बेस्ट देता हूँ, इसलिए कोई ऐसा बहुत बड़ा गोल नहीं रखता मैं, और अपना बेस्ट देते देते आई थिंक ये काम आसान हो जाता है। आई लव द प्रोसेस। अपना बेस्ट कैसे देता है आदमी? मतलब अगर मुझे कोई बोले कि तुम अपना बेस्ट दो, तो हम कैसे नापें और तोलें? जहाँ पे हम कहीं ना कहीं लेट गो करने लगते हैं और जहाँ पे हम कहीं ना कहीं ऐसे उसको ग्रांटेड लेने लगते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को, तो आई थिंक मुझे लगता है वहाँ पे हमने अपना बेस्ट नहीं दिया। जहाँ पे आलस आ जाती है, कभी बहुत बार ऐसा होता है, मैंने भी ऐसा किया होगा कहीं ना कहीं कि स्क्रिप्ट आई है 5 दिन लेट करके, अब वही 5 दिन अगर मैंने यूज किए होते तो शायद आगे मैं
और अच्छा परफॉर्म कर पाता। तो यहाँ पे हम लोग अपना बेस्ट नहीं देते और हमें पता होता है, और इसलिए मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आगे जाके अगर उसका रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आया तो मुझे इस चीज़ का रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने अपना दिया ही नहीं, तो फिर मैं अपने आप को हाइट में नहीं देख पाऊंगा कि बाप रे ये क्या कर दिया तुमने। तो एटलीस्ट आई एम फाइन कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया ना, लेट्स सी क्या होता है। आप अपनी जर्नी से कितना सेटिस्फाइड हैं अभी तक की जर्नी को लेके, मतलब अपनी कितना सेटिस्फाइड है, क्योंकि आपने विलेन की भी प्ले किया है, मतलब आपसे पूछ रहा हूँ मैं विशाल जी हाँ, कि मतलब आपने जर्नी को लेके कितना सेटिस्फाइड हैं अभी तक की जर्नी को लेके। मैं अपनी जर्नी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए, और ना कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। और आई थिंक मैं जो परफॉर्म भी कर पाता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मैंने टेलीविजन में इतना काम किया है या मैंने एक्टिंग जितनी भी सीखी है उसके वजह से, बट नहीं, एवरीडे जो मेरे डे टू डे लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं वो परफॉर्मेंस आज निकलती है। और मैं अपनी ही जर्नी से इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि मैंने अपना ग्रोथ देखा है, स्लो ग्रोथ देखा है, बट मैंने अपना ग्रोथ देखा और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैंने जो लाइफ में छोटा सा सपना देखा था वो मैं रीच कर गया। इसीलिए अब मुझे डर लगता है कि अब मुझे बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने, और मुझे बहुत प्रोसेस में मजा आता है। तो आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस। विद्युत जी, आपसे और विशाल, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि मतलब इतनी मेहनत और फिजिकल डेडिकेशन दिखाते हैं आप लोग दोनों, क्या आपको क्या ये सब चीज़ें इंस्पायर करती है आपको? जैसे कि क्या चीज़? मतलब आप इतनी मेहनत और इतना डेडिकेशन दिखाते हैं अपने आप को, और मतलब कि फिल्म, किसी भी फिल्म के लिए आप अपनी पूरी मेहनत कर देते हैं, तो क्या इंस्पायर करता है आपको कि इतना पूरी जान डाल देते हैं आप लोग फिल्म में? मैं इससे भी विशाल से भी हम लोग कई बार बात करते हैं, जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वो है हार्ड वर्क। उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और हार्ड वर्क का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ छोटा करने का भी मौका मिल रहा है, आप इतना उम्दा करें कि आसपास वाले बोले की कमाल करें। सो आई थिंक ये इंस्पायर करता है कि एक मौका मिल रहा है, पूरी जान लगा दो। आप क्या कहना? मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये ऐसा ही है, हमें छोटी छोटी चीजें जो लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं लगती वो भी मुझे अपॉर्चुनिटी के जैसे दिखने लगती है। इवन मैं हमेशा पता नहीं ये कहते रहता हूँ, इवन इंटरव्यूज देना भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि यहाँ पे मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूँ कि लोगों के नजर में मैं इस तरीके की इमेज पोर्ट्रे कर पाऊँ। आज का इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो? आज सुबह से थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, अपना नया लुक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस यही है। विद्युत जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मूवी का थॉट क्या था और क्या पर्पस से, मतलब ये मूवी, आपका कैरेक्टर क्या है इस फिल्म में? मतलब 30 एजेंट्स की कहानी है। 1971 की जो वॉर हुई थी, जिसको सब जानते हैं कि हिंदुस्तान ने जीत हासिल की थी, बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें चाइना का भी हाथ था। और जैसे संकल्प बता रहे थे कि ये वो कहानी है जिसका जब कभी जिक्र नहीं हुआ, किस तरह से हमने दो देशों से अकेले लड़ाई की। 30 एजेंट्स की कहानी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपना सबसे बड़ा मिशन किया, उसकी कहानी है। सो ये फिल्म इसके बारे में है कि 30 दिलेर लोग कैसे अपने देश के लिए जान दे देते हैं, मगर जान देने के लिए तैयार रहते हैं, मगर उनको ना ही फेम नेम किसी से कोई लेना नहीं। विशाल, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कैरेक्टर ग्राफ है आपका इसमें? अच्छा, तो मेरा कैरेक्टर एक 17 साल के ऐसे लड़के का है जो अपना टारगेट और अपना मिशन पूरा करने के लिए पागलपंती की किसी भी हद तक जा सकता है, और वो उस मिशन को अचीव करने के लिए क्या क्या नहीं कर बैठता और क्या क्या कर बैठता है नादानी में भी, और क्योंकि उसकी उम्र इतनी छोटी है। और ये इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि साइको किलर जैसे मर्दानी में था वैसे कोई नेगेटिव जोन है, बट सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें इसको रिलेट करने के लिए है, क्योंकि हम इसको इन द ब्रैकेट ऑफ नेगेटिव रोल में देखा मतलब कहेंगे। तो आई थिंक यही है, दिस इज माय रोल इन दिस। क्योंकि मैं अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें अभी रिवील ना हो जाए, जो कि ट्रेलर में रिवील नहीं हुई है। आई वांट पीपल टू वॉच द फिल्म एंड देन आई टॉक अबाउट इट। संकल्प भी, आप एज अ डायरेक्टर मतलब कि कितने, ये दोनों कितने एक्टिंग में कितने ज़्यादा अच्छे थे, या कितना ज़्यादा, कुछ ऐसे इंसिडेंट बताइए जो मतलब कि बुरे हैं रहे तो भी नहीं बोल पाऊंगा, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अब हम गाने बैठे तो भी आप नहीं बोलोगे सर। बहुत अच्छे। सो मतलब कि क्या ऐसा कुछ इंसिडेंट बताइए कि मतलब कि कुछ परेशानी दी है आप लोग को, ऐसा कुछ? नहीं, अगर मैं दिया तो पता नहीं, पर वो लोग कभी नहीं।
70 डेज में शूट फिनिश करे, मतलब सब कुछ ट्रैक के मुताबिक जा रहा था और कोई परेशानी नहीं। विद्युत परेशानी बता दो, ये बाद में ले जाएंगे जेल में। ऐसा कोई यादगार इंसिडेंट सेट पे जो हुआ हो कुछ ऐसा? मैं आप कुछ बर्फ वाला ही बता दो। बात वाला भी हो ये तो हो गया। नहीं, एक बार आपने शायद एक फोटो या वीडियो देखा होगा जहाँ पे विद्युत ने बर्फ के अंदर जाके जी जी फ्रीज हाँ, हाँ। टेम्परेचर में बर्फ जी, के जी। अंदर जाके फ्री कर रहे थे। जी, जी। ऐसा नमस्कार करके हाँ। पोजीशन एक पोस्चर रखे थे, जी जी आपने देखा होगा। जी जी। वो मैंने भी ट्राई करने की कोशिश करी, तो क्या हुआ? पर मैं बर्फ के अंदर निकल गया। इनको बर्फ वो की बर्फ ना, वो आइस था, तो आइस टूट गया और टूटने के बाद मैं उसके अंदर पानी के अंदर गिर गया था और लोग आके मेरे को बचाए। एक एम्बुलेंस बनानी पड़ी, एक क्रेन बनानी पड़ी इनको निकालने के लिए। इनके अंदर इतना पानी था जितना बाहर पानी नहीं था। तो आपने कुछ टिप्स नहीं दी थी उससे पहले करने के नहीं, पहले? उनको मालूम ही नहीं था मैं ऐसा कुछ करूंगा बोल के उनको करके सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कुछ कॉमेडी में निकल गया था। विद्युत जी आपसे जानना चाहेंगे, स्पाइस मूवी और एक्शन मूवी जॉनर काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं और मतलब कि काफ़ी अच्छी, मतलब कि लोगों को पसंद भी आती हैं ये सब मूवीज़। तो IV71 किस तरह अपनी जगह बनाएगी और ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करेगी ये मूवी? नहीं, वो तो ऑडियंस ही बताएगी कि उनको कैसे अट्रैक्ट करेगी। एक ट्रू स्टोरी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते हैं, और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली जब एक जैसे फुटबॉल मैच होता है तो जो सिर्फ गोल स्कोर करता है, जिसे हम हीरो कहते हैं, हम उसी को नॉर्मली याद रखते हैं। पर यहाँ पे 30 एजेंट थे, हर आदमी ने उतनी ही मेहनत की उस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए, जिसको दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल मिशन में माना जाता है। सो मुझे लगता है लोगों को देखना जरूरी है कि किस तरह की सोच के लोग हैं हमारे देश में। विशाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप टाइगर 3 मूवी में भी है, तो क्या डिफरेंट पाते हैं आप IV71 और टाइगर 3 मूवी में? फिलहाल मैं इस पे कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, आई एम सो सॉरी। फिलहाल IV71 रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। तो ये बता दो कि डिफरेंट क्या है, जैसे वो लोग सच छोड़ देते हैं यहाँ पे क्या? अब फंसा है मुझे। मैं इस पे फिलहाल सच में कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि दोनों बहुत अलग एक्सपीरियंस थे मेरे लिए, और वहाँ पे बहुत मजा है, यहाँ पे बहुत मजा है। विद्युत जी इस मूवी के ट्रेलर को कई नोन पर्सनालिटी ने अप्रिशिएट किया है, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? मतलब कई लोगों को पसंद आ रहा है इस ट्रेलर को। जिन अननोन पर्सनालिटीज ने भी पसंद किया उनको भी मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और जो एक्टर्स हैं जिन्होंने जो सपोर्ट में आए हैं, अक्षय कुमार, राजेश देव, करण जौहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश तिवारी और बहुत सारे सिन्हा। आई थिंक बहुत अच्छा तरीका है अपनी इंडस्ट्री में एक दूसरे को सपोर्ट करने का। उनको पसंद आया, उन्होंने ट्वीट किया, आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर। विशाल आप अपने परफॉर्मेंस से, मतलब कि कई वेरिएड परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप शुरुआत से अपना, कि ये कैसे मोमेंटम आप मेंटेन करते हैं, कुछ बताएंगे उसके बारे में? ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा कोई प्लान शुरू से हम रखते नहीं है, बट जो इंस्टिंक्ट कहता है, जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आती है हमारे सामने, क्योंकि जो हमने परफॉर्म किया है उससे बहुत इजी हो जाता है लोगों को हमें किसी एक तरीके के रोल में कास्ट करना। बट वहाँ पे कहीं ना कहीं जब अपॉर्चुनिटी अच्छी है और ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं, और थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा के, क्योंकि मैं खुद ये डिसीजन नहीं लेता, हमारे पीछे एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट टीम है जो हमें इसके फ़ायदे और नुकसान बताते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ, मेरा सिर्फ ध्यान इतना ही रहता है कि मैं इसमें एज एन एक्टर क्या इनपुट कर सकता हूँ, बाकी सारा चीज़ों का ध्यान मैं इतना ज़्यादा नहीं देता। और अच्छा लगता है जब अलग तरीके के रोल आते हैं और लोग मुझे अलग अलग तरीके के किरदार में देखना पसंद करते हैं। विद्युत जी आपसे जानना चाहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मूवी आपके लिए, और दर्शकों को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वो मूवी हॉल में आएंगे? तो कितनी इम्पोर्टेंट, एक्चुअली स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को जानना समझना। लोग बहुत कम जानते हैं 71 की वॉर की विजय की स्टोरी। सो इम्पोर्टेंट तो है, एज अ इंडियन आपको जानना चाहिए हमारी हिस्ट्री क्या है, हकीकत की हिस्ट्री क्या है, जिसके बारे में कभी बात नहीं की, सरकारों ने बात करना नहीं चाहिए। अब हमें परमिशन है, हम लोगों को जानना चाहिए क्या है। लास्ट आप तीनों से जानना चाहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को?
मैं कहना चाहूँगा कि संकल्प रेड्डी ने बहुत कमाल की फिल्म बनाई है IB70 में। जिस तरह की ये सोच है, जिस तरह का इनका विजन है, बहुत कम हम इस तरह का सिनेमा देखते हैं। आके प्लीज जरूर देखिएगा, 12 मई को रिलीज होगी। इट विल बी अ ग्रेट ऑन। विशाल प्लीज कम वॉच आवर फिल्म IB71 और आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी फिल्म। और वो May 12 है सिनेमास में। May 12 सिनेमा। थैंक यू।